हम लोग पिछले दिन पढ़े थे बेस कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल और स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल। ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़े थे कल। आज थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं। ये वाला कैंडल क्या हो गया? बेस कैंडल। ये बेस कैंडल हो गया। ये क्या हुआ? एक्साइटिंग हो गया, एक्साइटिंग कैंडल हो गया। ठीक है, एक्साइटिंग बोलो या स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग, दोनों इसी तरह से होता है। ये भी ग्रीनी कैंडल है, बुलिशी कैंडल है। ये हो गया मेरा क्या? एक्साइटिंग कैंडल हुआ। और ये क्या हुआ? रेड कैंडल, एक्साइटिंग रेड, एक्साइटिंग रेड। और ये मेरा क्या हो गया? बेस कैंडल। अब आप मुझे बताओ थोड़ा सा, अगर ये कैंडल मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो क्या इसको मैं ये समझ सकता हूँ क्या कि जितना बायर था और जितना सेलर था इक्वल होगा इसमें, बायर और सेलर, और अल्टीमेट में जो विनर होगा वो बायर हुआ होगा, तभी ये कैंडल जो है ना ग्रीन बना है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अगर यहाँ पे बायर और सेलर आया होगा तो इसमें सेलर भी आया होगा, बायर भी आया होगा, अल्टीमेट क्या हो गया? विनर कौन बना होगा? ये बायर बना होगा। सेम सिचुएशन इसमें हुआ होगा। इस बेस केस में फाइट तो दोनों में चला होगा, दोनों में फाइट चला, लेकिन अल्टीमेट लास्ट में क्या हुआ? वो रेड में कन्वर्ट हुआ। बेस कैंडल भी है, अगर रेड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बताइए? उसमें सेलर कहीं ना कहीं क्या है? विनर था। ठीक है। और एक्साइटिंग कैंडल, जितने भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, आपको बताया था 3 तरह के एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है, 3 तरह का बताया था आपको। एक तो बेस कैंडल हो गया आपका एक्साइटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग, और एक नॉर्मल एक्साइटिंग। स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल कौन होगा? नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल कौन होगा बताइए? नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल कौन होगा? जिसके अंदर में क्या होगा? थोड़ा बहुत विक्स होगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का विक्स बना होगा इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या बोले? नॉर्मल एक्साइटिंग। और जिसमें विक्स बहुत कम होगा, ना के बराबर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग। चलिए अब यहाँ पे समझो। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे, अब हम लोग ये स्ट्रॉन्ग कैंडल को खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं बेस कैंडल पे। अब आपसे मैं पूछूंगा कि बेस कैंडल के बारे में पूरा बताओ। बेस कैंडल से ही हमें डिमांड और सप्लाई जोन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए विनोद सर, ये कैंडल सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया है। एक मिनट, थोड़ा सा मैडम भी आ गई लगता है। चलो यहाँ पे देखो, ये मेरा क्या हुआ? इस तरह से मैंने एक कैंडल बनाया यहाँ पे, बेस कैंडल। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये मैंने बेस कैंडल बनाया। अब मुझे बताओ, ये बेस कैंडल बनाया है यहाँ पे, बेस कैंडल बनाया। बेस कैंडल का क्या होता है डेफिनेशन? विक्स और बॉडी या तो दोनों इक्वल होगा, या तो क्या होगा? विक्स बॉडी से ज्यादा होगा। अगर बॉडी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो एक्साइटिंग कैंडल हो जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि ये कैंडल में क्या हुआ था? अल्टीमेट बायर और सेलर का पूरा काफी फाइट चला था, और उसमें विनर कौन हुआ? बायर विनर हुआ, इसीलिए कैंडल क्या हुआ? यहाँ पे ग्रीन हो गया। सेम सिचुएशन अगर इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, इस तरह से अगर मैं कैंडल बनाया यहाँ पे, इस तरह से मैंने कैंडल बनाया है, और दूसरा इस तरह से बनाया। अब आप मुझे बताइए, बायर और सेलर में फाइट हुआ होगा, और अल्टीमेट ये कौन विनर हुआ बताइए? विनर क्या हुआ? ग्रीन। तो ये भी क्या हुआ? हमारा बेस कैंडल हुआ, क्योंकि ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, मतलब कहीं ना कहीं क्या है? क्लोजिंग ग्रीन में किया, मतलब बायर विनर होगा, चाहे एक ही बायर ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे चलेंगे, तभी पता चलेगा कि कैसे होता है। समझो यहाँ पे। अब पहला कंडीशन क्या होगा? कभी भी आपको जोन को अगर आइडेंटिफाई करना होगा, जोन को, कि हमें बायर है या सेलर है, कैसे पता चलेगा कि ये डिमांड जोन या सपोर्ट जो बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या वीक सपोर्ट है? समझो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक एक्साइटिंग के ये नॉर्मल कैंडल बनाता हूँ, इस तरह से मैंने एक नॉर्मल कैंडल बनाया यहाँ पे, ये मैंने बेस कैंडल बनाया। इसके साथ ही इस बेस कैंडल से ऊपर होना चाहिए दूसरा कैंडल की बॉडी। दूसरा कैंडल जो बनेगा इस तरह से, इस कैंडल का क्या होगा? ऊपर बॉडी होना चाहिए। किसके? इस विक्स से ऊपर। ये जो आप विक्स देख रहे हो ना, ये वाला देखो, इधर का विक्स दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। जैसे ये जो मेरा विक्स बना हुआ है यहाँ से, ये देखो यहाँ से जो विक्स बना हुआ है ना, ये जो मेरा विक्स बन रहा है यहाँ पे, समझना, इस विक्स से ये अगर बॉडी बड़ी होगी, थोड़ा सा ही बड़ी अगर होगी, इस बॉडी से, इस विक्स से ऊपर होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एक्साइटिंग कैंडल। इसको क्या बोलेंगे?
एक्साइटिंग कैंडल मतलब उसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, लेकिन क्या बोलेंगे उसको हम लोग, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, वीक सपोर्ट हुआ, ये क्या हुआ, ये वीक सपोर्ट, ठीक है, वीक सपोर्ट हुआ। आपको फिर से समझ नहीं आया होगा, फिर से मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ तभी समझ में आएगा पूरा अच्छे से, क्योंकि रेड भी बनाना पड़ेगा और वो ग्रीन भी बनाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ। चलो यहाँ से देखो फिर से कंडीशन क्या है, मैंने क्या बताया, कंडीशन क्या बताया, सबसे पहला कंडीशन को समझना कि हमें वीक जोन पकड़ना है, ठीक है। अभी देखो कितना गलतियां आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हम लोग गलतियां कर रहे थे। चलो ये मैंने एक क्या बनाया, एक सपोर्ट जोन बनाया, ठीक है, सपोर्ट, या इसको भी यार मान लो आप डिमांड जोन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक कमजोर है, ये जोन कमजोर है, ये तुरंत मार्केट गिरेगा या ऊपर ही जाएगा कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे समझो, पहला कंडीशन क्या मैंने बताया, एक हमने बेस कैंडल यहाँ पे मार्क किया, इस तरह से मैंने एक बेस कैंडल मार्क किया। विनोद सर आपको यहीं पे डॉट होगा, सारा चीजें समझना यहाँ पे, ये मेरा क्या हुआ, बेस कैंडल। साथ में ही बेस के अगला कैंडल क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगला कैंडल मैंने बनाया इस वीक इससे बड़ा होना चाहिए, हाँ, इस वीक से नीचे नहीं होना चाहिए, इस वीक से ऊपर क्लोजिंग, इससे ऊपर बॉडी होनी चाहिए उसकी, हाँ बॉडी होनी चाहिए, इस तरह से बना हुआ, जितना इस तरह से बनाया यहाँ पे, इससे चाहे छोटी हो, हाँ देखो छोटी नहीं, इससे बड़ी होनी चाहिए, समझना, जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा वो उतना क्या होगा, वीक होगा, ध्यान रखना, वो जोन इतना ही वीक होगा, ठीक है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये होगा क्या, मेरा बाइंग जोन में क्या मैंने कंडीशन बताया था, ये जो वीक्स होगा ना, ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा क्या इसके नीचे होना चाहिए, इस वीक से ऊपर होना चाहिए। ये क्या करेगा, ये हो गया आपका क्या, ये बुलिश सिनेरियो में होगा, कब होगा, ये बुलिश होगा तो इस केस में होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, बुलिश सिनेरियो में, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये क्या आपको बन रहा है, ये सपोर्ट बोलो या आपको क्या बोलो, यहाँ डिमांड जोन, डिमांड जोन पे आपको हम लोग बाय करते हैं ना, बताओ, ठीक है। चलो ये आपने मार्क किया, फिर अगला कैंडल क्या बना, अगला कैंडल क्या हो गया, इस तरह से सेम एक एक्साइटिंग कैंडल इस तरह से बन गया, ठीक है, इस तरह से एक एक्साइटिंग कैंडल बन गया, इसमें वीक्स कुछ है ही नहीं, ठीक है, इतनी इस तरह से कैंडल बना, ठीक है। अगर ये कैंडल, इस कैंडल का अगर लिक्विडिटी लेके चला गया तो मतलब क्या हुआ, वो जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा वो जोन उतना वीक होगा, ठीक है। अब जैसे देखो मैं अगर इस तरह से बनाया तो ये क्या करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा वो बाद में यहाँ तक, जब तक वो टेस्ट करके इस लेवल को नहीं आएगा टेस्ट करने दूसरा कैंडल से, तब तक वो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। चीजें समझ में आया, बताइए। अब आप बोलोगे सर ये हमें 1 घंटे का देखना है या 2 घंटे का देखना है या 3 घंटे का देखना है कि 5 मिनट का देखना है, ये कैसे देखना है, ये आप लोग के मन में चल रहा होगा ना भाई, बताइए। अब आप लोग मुझे बताओ, बहुत सारे लोग गलतियां करते होंगे, हमें अभी बता दूंगा वो कहाँ गलतियां कर रहे होंगे। चलो सेम टू सेम रेड कैंडल में, रेड में चलते, रेड साइड में इस तरह से मैंने कैंडल बनाया, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे क्या बनाया, बेस कैंडल, बेस कैंडल यहाँ पे बनाया मैंने, आवाज आ रही है क्या। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से मैंने बनाया बेस कैंडल। अगला कैंडल क्या होगा, बड़ा सा एक, जितने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा इस तरह से, इतना बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये भी क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा वो जोन उतना वीक होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो क्या होगा, ये जब तक ये रीटेस्ट करके इस जोन को टेस्ट नहीं करेगा ये, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ जब तक ये क्या होगा, ये टेस्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, ये नहीं तो ये सेलिंग में आएगा। अब एक चीज आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा जो होता है ना पेंडिंग ऑर्डर यही होता है, सबसे बड़ा पेंडिंग ऑर्डर लिख लो, नोट बना के आप लोग लिख लो ये चीज, कि जहां पे जितना बेस कैंडल बनेगा वहां पे उतना पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। पेंडिंग ऑर्डर कब बनता है, या तो बायर ज्यादा बाय किया होगा, सेलर बाय किया होगा, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो बायर है यहाँ पे ना तो सेलर, यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 बायर आ रहे हैं यहाँ पे तो 100 क्या आ रहा है, सेलर आ रहा है, तभी तो फाइट हो रहा है ना। बताइए विनोद सर। तो बेस कैंडल तभी बनेगा जब बायर और सेलर दोनों क्या होगा, काफी फाइट करेगा वहां पे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
कि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर पड़ा हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर। अभी चार्ट पे भी चलेंगे, सबसे हैवी पेंडिंग ऑर्डर कहाँ है, जहाँ पे बेस कैंडल है, चाहे वो 1 कैंडल हो चाहे 5 कैंडल हो। उसके बाद देखना कभी भी अगर इस तरह से मार्केट कॉन्सोलिडेट करता है, एक ही बार स्पाइक मारा बड़ा सा इस तरह से कैंडल, देखा है आप लोग यहाँ एंट्री लेते हो और अगला कैंडल में ही मार्केट गिर जाता है। कितना लोगों के साथ हुआ ऐसा बताइए, बोलिए ममता मैम, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कितने लोगों के साथ हुआ है बताइए, बोलिए ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ बताइए। आपने जैसे देखा बड़ा कैंडल देखा, यहाँ देखा बड़ा कैंडल, अरे जल्दी बाइक करो, बाइक किया, अगला कैंडल में क्या हुआ आपका, एसएल हिट। रीजन पता चल गया आज आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या था, काफी फाइट हुआ था बेस कैंडल में और बायर सेलर का, और यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया, सबसे ज्यादा ऑर्डर यहाँ पड़ा हुआ था, इस ऑर्डर को एसएल हिट करने के लिए ऊपर की तरफ ले गया, आपने एंट्री लिया, अगला वन में क्या हुआ, हिट करने यहाँ आया, फिर उसके बाद जो जाता है तो ऊपर जाता है। इसीलिए बोलता है कि हमेशा क्या करना चाहिए, बैक टेस्टिंग पे आपको वो रीटेस्ट करे तब एंट्री लेना चाहिए। रीजन पता चला आज आपको, बताइए। यस सर, यस सर। आप इसमें कुछ और ढूंढना है तो आप मेरे को बताओ, और इसमें क्या क्या कमियां हो रही है यहाँ पे। 1 मिनट आया, 1 मिनट को यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक मैम समझ में आ रही है, बताइए। अब आपको रीजन पता चल गया कि हम लोग जो बड़ा बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल देखते थे, वहां पे एंट्री लेते थे तो क्या होता था, लॉस होता था ना, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही पूरी सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, श्रीनिवास आपको आवाज आ रही है ना, कभी भी ध्यान रखना, जितना जहां पे बेस कैंडल बना होगा, जितना बेस कैंडल बना हुआ है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अगर 5-6 बेस कैंडल इस तरह से बन गया, इस तरह से, ठीक है, मतलब क्या हुआ वहां पे, उतना टाइम क्या हुआ वहां पे, बायर और सेलर क्या हुआ वहां पे, फाइट हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, वहां पे वेट करना है किस चीज का, कि हमेशा प्राइस को क्या करे, वहां पे रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करे क्यों पता है आपको, क्योंकि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर है, वो पेंडिंग ऑर्डर को जब तक मार्केट खत्म नहीं करेगा तब तक क्या होगा, वो मार्केट जाएगा ही नहीं ऊपर। अभी देखो चार्ट पे चलते हैं, तभी जाके पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। यहाँ पे इस तरह से मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, इस तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। जितना पेंडिंग ऑर्डर होगा उतना, अगर मान लो यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बड़ा कैंडल बन गया यहाँ से, इस तरह से बड़ा कैंडल यहाँ पे अगर बन गया तो हम लोग वेट करेंगे इसमें क्या, कि कभी भी मार्केट क्या करे, यहाँ से रीटेस्ट करे, उसके बाद जो नीचे होगा तभी मार्केट जाएगा। चाहे वो 5 कैंडल ऊपर लेके चला जाए, 6 कैंडल चला जाएगा, फिर भी उसको आना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर पड़ा हुआ है। और ऑपरेटर जो होता है ना, उसको क्या चाहिए, ऑर्डर बहुत ज्यादा जहां पड़ा होगा वहीं पे मार्केट, अगर ऑर्डर नहीं होगा तो ऑर्डर क्रिएट करेगा, वहां पे मार्केट ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। अब आप मुझे बताइए विनोद सर, ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि यार ये ग्रीन कैंडल बन गया, मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और ब्रेकआउट किया, और आपने क्या किया, फटाफट ये बड़ा कैंडल देख के बाय किया, अगला ही कैंडल है मार्केट एसएल हिट, ठीक है। अगर उस और पेंडिंग ऑर्डर नीचे रहा तो पता चला और नीचे आ गया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए आपके साथ। तो बेस कैंडल का मतलब क्या हुआ, बायर और सेलर का दोनों का फाइट हुआ। उस केस में क्या हुआ, अगर बायर जीता तो कैंडल क्या हुआ, ग्रीन में कन्वर्ट क्लोज होगा। अगर बायर सेलर नहीं जीत पाया तो उस केस में क्या बनेगा, डोजी बनेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर कभी कभी इस तरह का अगर डोजी 10-15 कैंडल बन जाए तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे लिक्विडिटी हो रहा है, वहाँ मतलब क्या ऑर्डर बन रहे हैं वहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा चार्ट पे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, बोलिए मैम। चलो आ जाओ यहाँ पे। मैंने देखो, अब यह पूछोगे कि सर 15 मिनट में चार्ट देखना है, 1 घंटे में देखना है, क्या देखना है, अब आप वो सब खुद आप निकालोगे। सबसे पहला कंडीशन क्या मैंने बताया था, चलिए यहाँ देखिए, बोलिए मैम। कंडीशन क्या मैंने बताया था, बेस कैंडल ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, बेस कैंडल के आसपास में क्या ढूंढना है आपको, एक्साइटिंग कैंडल। चलिए बताइए यहाँ पे, ये वाला बताओ मुझे आप, ये कौन सा कैंडल है, टॉप पे है ना, उससे नहीं, आपको खाली अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल और आप वो सुनो, एक्साइटिंग कैंडल ढूंढो। एक्साइटिंग कैंडल से पहले बेस कैंडल ढूंढो। ये कैंडल ढूंढा आपने, बताइए। निफ्टी का चार्ट लगाया, मैं कोई स्टॉक को लेता हूँ, बताओ किसका ले लूँ,
मारुति कर लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी का भी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। चलिए अब आप आ जाओ, ये वाला चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेस कैंडल है या एक्साइटिंग कैंडल है, ये बताओ। ये वाला, ये ग्रीन और रेड क्या है, बेस कैंडल है एक्साइटिंग कैंडल है? चलो ये बेस कैंडल है, यहाँ पे ये दोनों के बेस कैंडल ले सकते हैं, ये इसको दोनों को बताइए, बोलिए मैम। ये दोनों बेस कैंडल है यहाँ पे, बताओ। ये बेस कैंडल है ना, बताइए। बेस कैंडल है, उसके बगल में एक्साइटिंग कैंडल है, बताओ। बेस कैंडल एक्साइटिंग कैंडल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो ये ले लिया, इसको हम लोग जोन मार्किंग करते हैं। आप कहीं भी उठा के देख लेना, पूरी चार्ट में सब जगह देखना। चलो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये बेस कैंडल है, दोनों बेस कैंडल को मैंने पकड़ा यहाँ पे, ठीक। एक ही बेस कैंडल लो, इसी कैंडल कर लो, इसी के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला बार मार्केट क्या किया, इसी जोन में आया। अब आप बताओ, इसको देख के बहुत सारे लोग बाई किया होगा यहाँ पे, यहाँ बाई किया, यहाँ प्राइस ऊपर भी गया, बहुत खुश हुआ होगा वो आदमी। अगला बार में क्या हुआ, नीचे आते आते एसएल हिट। क्या आपका एसएल यहाँ रहेगा? आपका एसएल क्या होगा, यहाँ पे आपने एंट्री किया, ये कैंडल में तो कोई एंट्री नहीं कर पाया, यहाँ एंट्री क्या होगा, यहीं पे आप निकल जाओगे। बताइए मैम, निकलेंगे कि नहीं, बताइए। चलिए अब आप मुझे बताओ, ये वाला कैंडल बताओ, ये वाला बेस कैंडल है यहाँ पे, ये देखो बेस कैंडल है ना यहाँ पे, ये बेस कैंडल है मैडम, बताइए। चलिए बेस कैंडल मैंने लिया यहाँ तक, ये वीक तक ले लेता हूँ, या वैसे बेस कैंडल का बॉडी भी ले, कोई दिक्कत है। चलो अगला बार ये आपने क्या किया, बाय करते ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे आपने एंट्री लेता, कहाँ पे आपने एंट्री लेते, यहाँ पे। इस पर तो कोई एंट्री नहीं ले पाएगा, यहाँ आपने एंट्री लिया, 2-3 रुपया भरा, धड़ाक से एसएल हिट। चलिए फिर से बताओ, यहाँ पे इस कैंडल पे आपने एंट्री लेते, ये बेस कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री लेते, अगला बार एसएल हिट। चलो और बताता हूँ आपको, अभी तो मेरे को आगे का चार्ट नहीं पता है ना, आप खुद बताओगे। क्या ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है, बताइए, बोलिए मैम। चलो ये वाला बेस कैंडल है, ये वाला बताइए, ये वाला बेस कैंडल है ना। आप देखो आगे का चार्ट हमें कुछ नहीं पता, आप कहोगे कि आप सर बता रहे हैं, देखे देख के बता रहे हैं। चलिए ये बेस कैंडल लिया मैंने यहाँ पे। चलो इस बेस कैंडल पे अगला जोन मार्किंग के लिए क्या होगा, एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग। आगे देखते जाओ क्या हुआ, हिट हुआ यहाँ पे। अभी तो हमें आगे नहीं पता था ना, हिट किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, देखो यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे, देखो कितना अच्छा सिनेरियो बना है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट आया, फिर हिट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखो कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा, ये देखते हो बढ़ते चला गया ना, बताओ, बोलिए। चलो अब यहाँ मुझे बताओ, फिर यहाँ देखो बेस कैंडल एक्साइटिंग कैंडल बना है कि नहीं बना है, बताइए। कलर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, बस हमें एक ये बेस कैंडल बना मेरा, इसको मार्क करो आप। ये इसको मैंने मार्क किया, बेस कैंडल है यहाँ से, बताइए, बोलिए ममता मैम। ये किया मैंने मार्क, इसको बढ़ाओ, आगे चलो, आगे बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। अभी देखो दोनों, इसको बढ़ाते चलो, देखो कहीं ना कहीं जरूर इसको टेस्ट करेगा, देखते जाओ, चलते चलो, चलते चलो। चाहे आज करे कल करे, इस जोन को आएगा ही आएगा वो टेस्ट करने। जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक वो मार्केट में बढ़ेगा ही नहीं आगे। चलो चलो, अब कहाँ तक के लिए तैयार हो रहा है मार्केट, अभी बजाज मारुति इस जोन के लिए, याद रखना ये बहुत जल्दी आने वाला है इस जोन को टेस्ट करने के लिए। क्यों, रीजन पता चल गया ना आपको। एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल यहाँ भी, बेस कैंडल यहाँ पे, इसको मैंने मार्क किया। अब आप इसको चेक करना, ये 2 से 3 दिन में यहाँ हिट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर नहीं अगर भी जाएगा तो इसको ब्लीच कर, ऊपर आया तो फिर इसको रीटेस्ट करना, यहाँ आएगा फिर नीचे गिरेगा, ऐसे 2 सेंटीमेंट हो सकता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक समझ में आया मैम, बताइए। हाँ आप ये कहोगे कि सर ये तो आपने 1 डे के बताया, लेकिन हम लोग तो 10 मिनट में ट्रेड करने वाले हैं। डाउट हो रही कि हो रही माइंड में, बताइए। किनको माइंड में डाउट हो रहा है, बताओ। हाँ डाउट क्लियर करेंगे। यस सर, 5 मिनट का बता देते, 5-10। अब आपको मैंने क्या बोला, इनको टाइम फ्रेम को थोड़ा सा करो छोटा। चलो बड़ा टाइम फ्रेम लिया, 4 आवर में आ जाओ, देखते जाओ क्या हुआ यहाँ पे, कितना बड़ा टारगेट मिलता, बताओ। अब ये ऐसा नहीं कि ये बड़ा कैंडल बना डायरेक्ट यहाँ गिर जाएगा। यहाँ पे क्या है ये मुझे बताओ, ये बेस कैंडल है यहाँ पे, बताओ। ये वाला 2 बेस कैंडल है कि नहीं है, बताओ। ये एक्साइटिंग कैंडल है, इसके पहले बेस कैंडल है, इसको क्या लोगे, बेस लोगे कि एक्साइटिंग कैंडल लोगे इसको, ये बड़ा विक्स वाले को। ये बेस है या ये एक्साइटिंग है, ये बताओ। ये वाला एक्साइटिंग है या बेस है, बताओ, बोलिए। ये कौन सा कैंडल है, एक्साइटिंग है या बेस कैंडल है,
ये दोनों बताओ, ये दोनों बोलिए आप लोग। बेस कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, ये बेस कैंडल अगर है यहाँ पे तो ये क्या करेगा, मार्केट धीरे धीरे ऐसे हिट करके तब ये गिरेगा। ऐसे ध्यान रखना, ये नहीं कि लगातार गिरते चला जाएगा। अगर बड़ा न्यूज आ गया होगा तो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो सारा लेवल को हिट कर चुका है। देखो यहाँ से बेस कैंडल था ये, इस बेस कैंडल को ये खत्म कर दिया है, जोन हिट हो गया। फिर अगला बेस कैंडल यहाँ बना, इसको हिट करके ये वाला हिट करके चला गया। तो ये पूरा टेस्टेड जोन है, टेस्ट हो चुका, मतलब क्या उस जोन में आ चुका है। इसीलिए ये क्या होगा, कंटिन्यू अब यहाँ से सेलिंग आते चला जाएगा। और टारगेट क्या है आपका, यहाँ तक का। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है आपने बताया, अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे बेस कैंडल मार्क किया था। अब इसको टाइम फ्रेम में जब छोटा करोगे ना तो और आपको दिखेगा इसमें कंफ्यूजिंग होगा और आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन दिखेगा। चलो 1 आवर में आ जाओ। देखो यहाँ पे अभी मैंने मार्क किया था, ये देखो सारा लेवल को टेस्ट कर चुका है कि नहीं कर चुका है बताओ। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से सेलिंग आया, तो यहाँ से पहले बेस कैंडल ढूंढो। क्या इसको मैं बेस कैंडल ले सकता हूँ? यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल आया हुआ है, तो इसको बेस कैंडल ले लेते हैं। ये कैंडल देखो यहाँ बेस कैंडल है, ये पूरा टेस्टेड जोन है। बताइए मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट किया है बेस कैंडल से, यहाँ से एक्साइटिंग से, तो फिर आया टेस्ट किया, फिर आया टेस्ट किया, मतलब क्या अब मार्केट में कोई चांस नहीं कि यहाँ जाएगा तभी आएगा। ये कंटिन्यू टेस्ट हो चुका है, अब ये कंटिन्यू इसको गिरना यहाँ तक, यहाँ जाएगा, फिर अगर टेस्ट करके ऊपर घूमना हो तो ऊपर घूमेगा, नहीं तो यहीं से कंटिन्यू ये तोड़ता हुआ नीचे चला जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या यहाँ मार्क किया था आपको, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आप छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको फिर से बेस और वो एक्साइटिंग कैंडल ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ के हिसाब से अगर मैं 1 आवर किया तो यहाँ पे देखो बेस कैंडल पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब एक्साइटिंग कैंडल दिखने लगा है, तो उसके हिसाब से फिर आपको जोन को मार्किंग करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लेता हूँ 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स में हम लेंगे। अब तो अगर हम लोग अगर 1 आवर के हिसाब से देखते हैं, हमारा एंट्री कहाँ बन रहा था, यहीं के आसपास टेस्ट हो चुका था यहीं पर। अभी यहाँ तक हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ पे नहीं करते बताइए। 1 आवर के हिसाब से देखते तो, अगर 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे देखो, इसमें आ जाओ, जो बाइंग करना था हमें, जहाँ पे बाई कर रहे थे, यहाँ पे अगर बाय करना था तो हमारा देखो अब एंट्री के लिए तो हम लोग 15 मिनट या 5 मिनट आना पड़ेगा ना। चलो हमारा एंट्री कहाँ था बन रहा था, यहाँ पे देखो। अब इसके हिसाब से कहाँ पे बन रहा है एक्साइटिंग कैंडल, यहाँ देखो बेस कैंडल आ रहा है, यहाँ पे बेस कैंडल आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। एक्साइटिंग कैंडल बना, इसके अंदर बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल को हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पे। लेकिन ध्यान देखें क्या कि ये जोन टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। और यहीं से मार्केट क्या क्या ऊपर गया, टेस्ट करके यहाँ हाई लगाया और फिर अगला दिन नीचे आया, देखो यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से गया ऊपर, फिर यहाँ टेस्ट किया, फिर ऐसा हिट करके सबको, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से, फिर देखो एक्साइटिंग कैंडल यहाँ बेस के आसपास है। अभी ये जो इधर का जो जोन है ना, अभी फ्रेश जोन है इधर, अभी कोई मार्केट नहीं। यहाँ से घुमा तो लगातार ये कंटिन्यू चलता गया, तो इसीलिए अब क्या होगा, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे भी भयंकर पेंडिंग ऑर्डर है, ये वाला पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे। ये क्या है, ये पेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था ना, भी जहाँ जितना बेस कैंडल बने वहाँ उतना पेंडिंग ऑर्डर होगा। अब मार्केट इस पेंडिंग ऑर्डर को खत्म करने जब तक नहीं आएगा तब तक ऊपर जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे धीरे 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 ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया, यहाँ पे देखते जाओ, ऊपर निकल गया, इधर का पेंडिंग ऑर्डर खत्म होते चला गया। यहाँ पे ये वाला पेंडिंग ऑर्डर है, ये खत्म हो चुका है। यहाँ देखो टेस्ट हो चुका है ना, यहाँ पे देखो ये खत्म हो गया यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे देखो आ जाओ, अब ये वाला पे देखो इधर पेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है। ये वाला देखो यहाँ पे एक्साइटिंग बेस कैंडल, ये वाला पेंडिंग ऑर्डर अभी पेंडिंग है, देखो पेंडिंग है या खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। देखो यहाँ से अभी आपको देखो सारा चीज़ें, ये वाला पेंडिंग ऑर्डर था, एक्साइटिंग कैंडल से खत्म हो गया। बताइए यहाँ पे आया तो क्या हुआ, ये इसको जब तक खत्म नहीं करेगा तो क्या होगा, वो धीरे आज करे कल करे, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक सेलिंग नहीं आएगा। ये खत्म हो गया यहाँ से, अब फिर से यहाँ देखो, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब एक बात मुझे बताओ, ये वाला देखो, ये वाला फिर यहाँ से एक्साइटिंग और बेस कैंडल आया यहाँ से। चलो इसको बढ़ाओ, बढ़ाते चलो, ये भी खत्म हो गया पेंडिंग ऑर्डर। विनोद सर आप ही से पूछ रहा हूँ, ये भी खत्म। चलो एक नया 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 यहाँ पे बना बेस, और सो है वो बेस कैंडल बना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नया बेस कैंडल बना यहाँ पे, इसको भी खत्म, ये पूरा खत्म हो चुका है इधर का जोन, इधर कोई जोन है ही नहीं। अब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बना हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला बना हुआ है, ये वाला देखो, ये भी खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे एक यहाँ बना हुआ था, ये वाला पेंडिंग ऑर्डर है ना यहाँ पे देखो, ये वाला, अब ये भी खत्म हो गया। कहीं कुछ है बताइए, कोई पेंडिंग नहीं। अब एक ही फ्रेश जोन कौन सा बचा हुआ है, ये वाला एक आपका फ्रेश जोन बचा हुआ है यहाँ पे। या तो मार्केट का दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये मार्केट क्या करेगा, ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है इसको लेने के लिए ऊपर जाए, और नहीं तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट गिर जाएगी।
तो अगर ये मार्केट यहाँ के आसपास इधर फ्रेश हो चुका, अगर मार्केट यहाँ से अगर कभी कल के दिन में गैप अप वगैरह हो गए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाऊंगा। वेट कहाँ तक करूंगा, ये एक दिन का नहीं है। अगर देखो जो समझदार होगा तो वो अपना एंट्री यहाँ बना दिया होगा, लेकिन यहाँ से लेकर ऊपर भी गया, 2-3 दिन पेशेंस भी चाहिए ना उसके लिए। अब यहाँ पेशेंस भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, जैसे ऊपर जाएगा 2-4 पॉइंट पर आप कट करके निकाल दोगे। और मेरा टारगेट कितना है, देखो कितना बड़ा टारगेट है, यहाँ तक का। इसके नीचे गया तो और देखो पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ जा जाएगा। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया, बोलिए ममता मैम। बेस कैंडल का, एक्साइटिंग कैंडल का समझ में आया। आप लोग क्या गलतियां कर थोड़ा रहे हैं? बहुत अभी आपको सर आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा ना, तभी समझ में आएगा। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, हाँ इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ अभी सर, हाँ सर, हाँ सर, ओके ओके सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखो ममता मैम, आप क्या धीरे धीरे करते हैं, समझिए। अब ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये एक्साइटिंग कैंडल, यहाँ पे देखो, यहाँ लिक्विडिटी है इस जोन पे, है कि नहीं बताइए। आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ब्रेकआउट किया, अरे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री करते। आपको यही नहीं पता कि नीचे क्या है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पेंडिंग ऑर्डर को लेने आएगा, यहाँ पे आप एंट्री करते, अगला कैंडल हिट। अब इसको थोड़ा ये मैंने मार्क किया, इसको टाइम फ्रेम लेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, देखो क्या पता चलेगा। अब 5 मिनट के जोन में देखो क्या पता चल रहा है, कौन सा था, ये था ना। देखो यहाँ 5 मिनट के हिसाब से देखो क्या हुआ। यहाँ तक आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाते, क्यों, यहाँ पे एंट्री, यहाँ से जैसे आपको ग्रीन कैंडल दिखा ना आपको, यहाँ पे यहाँ एंट्री करते, अगला में ये रिटेस्ट करने आता, खत्म। तो इसलिए आपको ये बताओ, इसमें डेली डेली ट्रेडिंग मिलेगा थोड़ी, बताओ। जो इतना बड़ा टारगेट है, अब आप बोलते हो कि आप सर वेट कैसे करते हो, बताओ। यहाँ मैंने एंट्री बनाया और टारगेट मेरा कहाँ तक का है, कितना का टारगेट है, देखो यहाँ पे टारगेट कितना बड़ा है, यहाँ पे ये देखो कितना बड़ा टारगेट है, कितना बड़ा पॉइंट का टारगेट है। आवाज आ रही कि नहीं, बोलिए। बोलिए मैम, आवाज आ रही, सुनाई दे रही सबको। चलिए, अब टारगेट आप देख लिया, आप यस सर। कैसे टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। चलो अब आप लोग मुझे बताओ, कोई भी एक स्टॉक बताओ जिसका मैं फाइंड करके दिखाता हूँ, आप लोग मुझे फाइंड करके बताओगे। अब ठीक है, अब श्रीनिवास आप बताना मुझे। चलो चलो, इंडिगो कर लिया हूँ मैं, चलो बताइए। ममता मैम आप बताइए पहले, थोड़ा थोड़ा देखो 5 लोग का बैच रहता है, थोड़ा सा समझ में ज़्यादा अच्छा है। चलिए बताइए मुझे। अब ये इंडिगो को मैंने चार्ट लिया है, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ बताइए। वी मार्ट कर लेते हैं, वी मार्ट में सही रहता है। और कौन सा, और कोई सा स्टॉक बताओ, आप ही लोग बताओ, जिसका देखना है उसी को बताऊंगा, बताइए। मारुति देख लो। मारुति देख रहे थे अभी, और कौन सा देखना बताओ। HDFC बैंक, आयशर मोटर्स सर, हाँ आयशर मोटर्स। आयशर मोटर लेते हैं। चलिए आयशर मोटर, चलो सही बताया सबने। चलो मैंने 1 डे का चार्ट लिया है, ठीक है। चलो बताओ, कहीं से स्टार्ट करते, चलो यहाँ बताओ। ये क्या है मेरा, यहाँ पे बेस कैंडल है, यहाँ पे बताओ। बेस कैंडल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेस कैंडल, यहाँ पे बेस कैंडल बन रहे, यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। एक जोन यहाँ हुआ, ठीक है। चलो आते जाओ आते जाओ आते जाओ। एक यहाँ पे जोन बनेगा, बेस कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। चलो और इधर देखो, जोन आपको मार्किंग करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, यहाँ एक्साइटिंग कैंडल है, बड़ा कैंडल खाली ढूंढना है आपको, बड़ा बड़ा कैंडल। ये जोन मार्किंग हुआ यहाँ पे मेरा, बताओ यहाँ तक हुआ। चलो ये टेस्ट हो चुका है, यहाँ प्राइस आया, बताइए सर। ये टेस्ट हो चुका है ना यहाँ पे। ये बड़ा कैंडल आपको ढूंढना है, बड़ा कैंडल के साथ में बेस कैंडल, ये ढूंढना। ये तो टेस्ट हो चुका है, ये खत्म हो गया। चलो आप आ जाओ नीचे की तरफ, सेलिंग आया, सेलिंग आया ऊपर, देखो यहाँ पे ये क्या है, बेस कैंडल यहाँ पे है। ये देखो बेस कैंडल है ना यहाँ पे, ये वाला बेस कैंडल है ना, बताइए श्रीनिवास। ये वाला ये बेस कैंडल है, यहाँ पे मार्क किया है इसको। अभी हमें आगे कुछ पता नहीं क्या होगा, बेस कैंडल है। अभी प्राइस गिरते चला गया, गिरते चला गया, यस सर। गिरते गया गिरते गया, गिरते चला गया, देखो गिरते। यहाँ पे टेस्ट कर चुका है ये, देखो बढ़ाओ इसको, टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, रिटेस्ट करने आएगा, देखो चलते गया चलते गया चलते गया। इस लाइन को देखो रिटेस्ट करने आया यहाँ पे, आप देखोगे ना यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, जरूर है। लिक्विडिटी ले चुका है यहाँ पे, देखो यहाँ पे
आप देखोगे तो एक बेस कैंडल यहाँ भी बना हुआ है, देखो यहाँ पे बेस कैंडल बना हुआ है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस कैंडल को पकड़ो, देखो टेस्ट हो गया यहाँ पे। देखो ये कैंडल पूरा लेंगे हम लोग, बेस कैंडल पूरा मार्क करेंगे ऐसे, जितना बेस कैंडल का बेस से लेके पूरा मार्क करेंगे। तो हम थोड़ा सा लेते हैं, इसको टेस्ट कर चुका है यहाँ पे, ऊपर गया, यहाँ से देखो ये विक्स से टेस्ट किया, फिर ऊपर बढ़ते चला गया, चलो बढ़ते गया। अब आप मुझे बताओ, चलो ये बेस कैंडल है, यहाँ पे बड़ा कैंडल खाली ढूंढना है, बड़ा कैंडल के साथ में बेस कैंडल ये वाला देखो मिल गया। ये टेस्टेड है या बचा हुआ है? यहाँ तक प्राइस आ गया ना, लिक्विडिटी खत्म हो चुका, ऑर्डर नहीं यहाँ पे, चलो खत्म। अब आप मुझे बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला ये जोन बताओ, ये वाला अभी टेस्टेड है या बचा हुआ है? मैंने क्या बोला, जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा उतना तेजी से प्राइस को गिरना ही गिरना है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, लिक्विडिटी यहाँ पे था, ऑर्डर यहाँ पड़ा हुआ था बेस कैंडल पे, तो ये इस जोन में आना ही आना है, देखते जो आगे आ जाएगा वो। आ गया, देखो यहाँ पे आया कि नहीं आया प्राइस आया कि नहीं आया, बताइए ममता मैम। अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये कितना ग्रीन कैंडल देख के मैं कैसे बाई नहीं करूंगा बताओ। ये कैंडल देख किसी को हजम नहीं हो कि यार मैं बाई करना ही करना है मुझे। अभी 1 घंटे 1 आवर का लगाया हूँ, अब यहाँ पे आप बाई करोगे, अगला असल हिट। अगर आप समझदार होते तो इसका विक्स लेते, इसका विक्स लेते, ठीक है, इसको मार्क करते, इस जोन में आया, रिटेस्ट कर गया, उसके बाद बाय करते, लो टारगेट मिलाओ, चलो अब टेस्टेड हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये एक्साइटिंग कैंडल के अंदर 20 बेस कैंडल 3 कैंडल है बेस, चलो इसको पकड़ो, टेस्ट हो चुका है ये जोन, यहाँ प्राइस आया, फिर ऊपर, चलो आ जाओ। अब यहाँ फिर देखो, यहाँ देखो एक्साइटिंग के, जितना अच्छा एक्साइटिंग कैंडल बनेगा वो जोन उतना अच्छा स्ट्रांग होगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ कितना अच्छा बना, ये बेस कैंडल है, ये दोनों बेस कैंडल ले सकते हैं, ये दोनों छोटा वाले का, ये रेड होगा ग्रीन का। चलो अब देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं प्राइस, इसको पूरा मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, चलो आते जाओ। अभी नहीं आया, मतलब क्या है, वेट करो, ये आने वाला जोन में है, कहाँ पे 64 ये लेवल पे 6500 तक आने का है, स्टार्ट कर चुका है। ऊपर का लेवल टेस्ट करो, ये एक्साइटिंग कैंडल बेस कैंडल, ये जोन टेस्ट हो चुका है, ये देखो यहाँ पे 3 कैंडल बना है। अब इसको क्या करोगे आप, टाइम फ्रेम छोटा करो, छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना बेस को मार्क करो। चलो क्या हो गया, देखो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स लगाया है, ठीक है। अब टारगेट कितना है, ये आपको 1 घंटे 2 घंटे के हिसाब से अपना जोन को मार्किंग कर लेना। और जैसे मैं 1 आवर का ले लेता हूँ अभी, चलो ये जोन है अभी, कहाँ पे आने का प्राइस कहाँ पे आने का वेट करने का, यहाँ पे 6400 तक का भी। तो ये कब आएगा, ये जोन सारे टेस्टिंग हो चुका है, ये जोन भी खत्म, इसको टेस्ट कर चुका है, आगे कोई जोन नहीं है, कंसोलिडेट करेगा, यहाँ तक का टारगेट रखना। एसएल मोटर 7000 पर चल रहा है, इसका वेट करो। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये एक जोन यहाँ भी पड़ा हुआ है, देखो यहाँ भी 5 मिनट के हिसाब से एक जोन यहाँ भी है, देखो एक्साइटिंग कैंडल एक्साइटिंग। ध्यान रखना कि ये जोन ब्रीच करके ऊपर नहीं जाए, ये जोन टेस्टिंग हो चुका है, अरे ये जोन टेस्टिंग हो गया ना, मतलब ये ऑर्डर खत्म हो चुका है ना, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था, इसको खत्म करके आके यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद ऊपर गया ना ये। अब यहाँ पे एक बार वेट करना, अगर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करेगा धाम से 6400 तक का टारगेट है एसर मोटर का। अब आप लोग को इतना गट नहीं होगा कि यहाँ बाय करके आप यहाँ तक बैठ जाओगे, हिम्मत ही नहीं होगा, आपका लिख के दे देता हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आया तो मुझे बताइए।